राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार पर आए दिन कुछ न कुछ आरोप लगते रहते हैं। अब इस बार एक नया आरोप लगा है चुप रहने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुशासन वाली सरकार पर आरोप लगा है चुप रहने का। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार में जल संसाधन विभाग में एक दागी इंजीनियर को नियमों को अनदेखा करते हुए प्रमोशन कर दिया गया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल भी उठाए गए, बावजूद इसके सरकार चुप बैठी है। अब ये चुप्पी भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में नियमों की अनदेखी और दागी अधिकारियों को प्रमोशन का मामला अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया है। विधानसभा में लगातार उठ रहे सवालों और ध्यानाकर्षण सूचनाओं से ये साफ हो रहा है कि न सिर्फ पिछली सरकार में दागी कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल को बहाल कर प्रमोशन का रास्ता साफ किया, बल्कि मौजूदा सरकार भी इन गंभीर आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे उनके सुशासन के दावों पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। विधानसभा के पटल पर विभिन्न विधायकों के द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्नों और ध्यानाकर्षण सूचनाओं जैसे तारांकित प्रश्न क्रमांक 2367, 1880 और ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्रेक्षक श्वेता हरेम, चतुरी नंद, श्रीमती संगीता सिन्हा, अनिला भेड़िया ने जल संसाधन विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की परतें खोली है। इन सभी में एक बात प्रमुखता से उभरकर सामने आई है कि विभाग में सामान्य नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करके पदोन्नति दी जा रही है। पिछली सरकार ने बहाल किया और मौजूदा सरकार में हरी झंडी मिल गई। इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल है। विधानसभा में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आलोक अग्रवाल के खिलाफ EOW ACB में 2 गंभीर आपराधिक प्रकरण, जिनकी संख्या 56/2014 और 5/2015 दर्ज है। ये मामले आज भी लंबित हैं। बावजूद इसके सूत्रों के अनुसार पिछली सरकार के कार्यकाल में उन्हें न केवल बहाल किया, बल्कि सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति भी दी गई। अब जब मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में इस मुद्दे पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, तो भी सरकार की ओर से आलोक अग्रवाल या इस पदोन्नति घोटाले पर कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब आपराधिक मामले लंबित है और यहां तक कि अग्रवाल 70-71% अस्थि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, जिस पर पदोन्नति के नियमों के उल्लंघन का आरोप है, तो किस आधार पर उन्हें प्रमोशन दिया गया? क्या पदोन्नति समिति के समक्ष इन तथ्यों को छुपाया गया या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई? नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य को लाभ कैसे मिला? विपक्ष का सीधा आरोप है कि जल संसाधन विभाग में पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया है। नियमों के मुताबिक पदोन्नति के लिए 5 साल का गोपनीय प्रतिवेदन अच्छा होना चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच या न्यायालयीन वाद लंबित नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोक अग्रवाल के मामले में इन सभी नियमों को धता बताते हुए उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। विधानसभा में ये भी पूछा गया कि क्या ऐसे अन्य लोक सेवकों के प्रकरणों में उन्हें पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया या बंद लिफाफा की पद्धति अपनाई गई, और यदि ऐसा हुआ है तो भेदभाव का कारण आखिर क्या था? सरकार की चुप्पी पर सवाल गहरा रहे हैं। इन लगातार उठते गंभीर सवालों के बावजूद सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ये स्थिति न केवल विभाग में कार्यरत अन्य पात्र और ईमानदार कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर रही है, बल्कि मौजूदा सरकार के सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और
फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।